मनुष्यों की भी लगभग उतनी ऊंचाई होती है। जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, तो भरत चक्रवर्ती, वृषभसेन, गणधर आदि भी सब 500 ही धनुष के थे। वो उस टाइम की एवरेज हाइट थी। फिर कोई एक आध ऊंचा भी होता है, बाहुबली जैसे 525 धनुष वाले, और कुछ लोग थोड़े से कम हाइट वाले भी होते हैं। तो ऐसे ये भेद प्रभेद बन जाता है। तो आदिनाथ भगवान के समय 500 धनुष की ऊंचाई थी, तो उनका अशोक वृक्ष 6000 धनुष था। महावीर स्वामी का अशोक वृक्ष 84 हाथ था। धनुष में कैलकुलेट करना हो तो फिर 4 हाथ का एक धनुष होता है। यानी ये जैसे अपन है, तो अपन ऐसे हाथ कर लो, तो ये जो बड़ी उंगली है उसके नख से लेकर इस बड़ी उंगली के नख तक एक धनुष होता है। अब ये कैसे हमने निकाला, तो आप कोहनी से ऐसे मोड़ करके देख लीजिए, ये ठीक बीच में आकर के ये दोनों उंगलियां मिलेंगी। तो फिर ये समझ लो कि जितनी ये एक हाथ की लंबाई हुई, ये 2 हाथ हो गए और ये 4 हाथ हो गए। अपने आप नप गए पूरी ये 4 हाथ की लंबाई। तो इसको एक धनुष कहते हैं। चतुर्हस्त प्रमाणम धनु, 4 हाथ प्रमाण एक धनु होता है। उस धनुष को संस्कृत में दंड और चाप भी कहते हैं। ये 2 उसके पर्यायवाची शब्द है। जिनको स्मरण में रखना हो वो संग्रह कर सकते हैं। और धनुष अगर आपके लिए काफी है तो फिर काफी रहने दो उसको। धनुष को चाप भी कहते हैं, दंड भी कहते हैं। तो साधु जब विहार करते हैं तो विहार करते समय एक दंड भूमि देखकर चलते हैं। मतलब क्या हुआ, 4 हाथ देख करके चलते हैं।